नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले हम लोग आर्ट्स हिंदू बायोलॉजी आर्ट्स क्लासेस की ओर से सातवाहन वंश के पहले हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी हम लोग पढ़ लिए और ये भी हम लोग पढ़ लिए थे कि हर्षवर्धन का मृत्यु 647 ईस्वी में हो गया था। चलिए, अब हर्षवर्धन के बाद यानी पुष्यभूति वंश के बाद अगला नंबर आता है आपको सातवाहन वंश का। आज का मुख्य टॉपिक होगा सातवाहन वंश। और जिस सातवाहन वंश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सातवाहन वंश दक्षिण भारत में पढ़ना है ना। सातवाहन वंश कहाँ पढ़ना है? दक्षिण भारत में पढ़ना है ना। यानी दक्षिण भारत में सातवाहन वंश पढ़ना है। सातवाहन वंश के बारे में आपको विशेष जानकारी ये बता दें कि सातवाहन वंश का जो स्थापना हुआ था वो आपको कन्ना वंश के स्थान पर हुआ था। जैसे में आपको पहले भी हम बताए थे कि जैसे मौर्य वंश हो गया, मौर्य वंश के स्थान पर उसके स्थान पर यानी शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश जब अंत हुआ तो शुंग वंश के स्थान पर ठीक उसी प्रकार ये आपका कन्ना वंश की स्थापना हुई। और कन्ना वंश के पतन के बाद, जब कन्ना वंश का पतन हुआ तो कन्ना वंश के पतन के बाद आपको ये सातवाहन वंश की स्थापना हुई। आप लोगों को बता दें कि ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सातवाहन वंश का, ये सातवाहन वंश है ना का स्थापना कन्ना वंश के अवशेष पर हुआ था। कौन से वंश के अवशेष पर हुआ था? कन्ना वंश के अवशेष पर हुआ। और इस सातवाहन वंश के बारे में, जिस सातवाहन वंश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सातवाहन वंश के बारे में विशेष जानकारी हम लोगों को मिलती है मत्स्य पुराण से, है ना। सातवाहन वंश के बारे में विशेष जानकारी या विस्तार पूर्वक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? मत्स्य पुराण से। यानी मत्स्य पुराण एक प्रकार के ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है। और इसी ग्रंथ में अर्थात मत्स्य पुराण में ही सातवाहन वंश के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि सातवाहन वंश है ना। तो यहाँ पर यदि प्रश्न आएगा कि सातवाहन वंश की स्थापना किसके अवशेष पर हुई? क्या बोलेंगे? कन्ना वंश। क्या बोलेंगे? कन्ना वंश। उसके बाद बोलेंगे सातवाहन वंश, है ना। इसका विस्तार जानकारी, है ना, विस्तार पूर्वक जानकारी हम लोग को मिलती है किस ग्रंथ से? मत्स्य पुराण से मिलती है। अब इसी पुराण में, इसी पुराण का मतलब ये जो आपका मत्स्य पुराण है, इसी मत्स्य पुराण में आपको कहानी बता दें, है ना। ये हर्षवर्धन को मिटा देते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन हम लोग पहले पढ़ रहे थे। ये जो मत्स्य पुराण है, इसी मत्स्य पुराण में, है ना, सातवाहन वंश के वंशावली शासन व्यवस्था का चर्चा किया गया है। यानी सातवाहन वंश के वंशावली शासन व्यवस्था, इसका मतलब यह हुआ कि सातवाहन वंश में जो वंशावली शासन व्यवस्था चलता था, एक ही वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी जो लगातार शासन चलता था, तो इसका मुख्य जानकारी हम लोग को इसी पुराण से यानी कि मत्स्य पुराण से ही मिलती है। उसके बाद देखा जाए संस्थापक, यानी सातवाहन वंश जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। और ये सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। और इस सिमुक को, जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे, इस सिमुक को हम लोग कई अन्य नामों से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं। संस्थापक का मतलब इस वंश को बनाने वाले, इस वंश का निर्माण करने वाले। संस्थापक का मतलब ये हुआ, है ना। तो ये जो सातवाहन वंश को जो बनाने वाले जो संस्थापक थे, उनका नाम था सिमुक। और सातवाहन वंश में सिमुक को हम लोग, या उस समय के लोग इसे कई नामों से, यानी सिमुक को कई नामों से जानते थे। जैसे में देखिए सीसुक, सिप्रक, ये सब सीसुक या सिप्रक, ये सीसुक या सिप्रक, ये दोनों जो है ये आपका सिमुक का ही अन्य नाम है। जैसे अन्य नाम का मतलब अलग से, जैसे हम लोग का घर का नाम कुछ और होता है, क्लास का नाम कुछ और होता है ना,
कॉलेज का नाम कुछ और होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। उसी प्रकार है ना, ये सातवाहन वंश के संस्थापक जो सिमुक थे, इनको और भी नामों से हम लोग जानते थे। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बोलेंगे कई नामों से जाना जाता है, जैसे में सीसुक, सिप्रक, ये सभी जो थे सीसुक सिप्रक, ये सिमुक को ही कहा जाता है। अब आपको कहानी बता दें, है ना, कहानी आपको ये बता दें कि एक कन्ना वंश, थोड़ा सा मिटाते हैं, अब यहाँ पे हम लोग कहानी देखते हैं कि ये जो कन्ना वंश की अगर बात किया जाए, है ना, कौन सी वंश? कन्या वंश। अगर कन्नव वंश की बात किया जाए तो कन्नव वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था सुशर्मा। जिनका नाम क्या था? सुशर्मा। ये जो थे ये आपको कन्नव वंश के अंतिम शासक थे। इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कन्ना वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो क्या बोलेंगे? सुशर्मा। और हर शासकों की तरह हर शासक, जैसे हम लोग मौर्य वंश की कहानी हम लोग पढ़े थे, मौर्य वंश के शासक को, है ना, ये सेनापति जो थे वो सेनापति मौर्य वंश को अंत किया। ठीक उसी प्रकार शुंग वंश को भी सेनापति ने ही अंत किया। ठीक उसी प्रकार कन्ना वंश को भी सेनापति ने ही नष्ट किया, पतन किया। जैसे आपको बताते हैं, ये कन्नव वंश के सबसे अंतिम शासक थे सुशर्मा, है ना, सुशर्मा। कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। ये सुशर्मा अंतिम शासक थे और सुशर्मा का सेनापति थे आपको सिमुक। ये देखिए, यानी कि चेला जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, यानी कि इनका सेनापति मतलब सुशर्मा शासक था और सुशर्मा का जितना भी इनका अपना सैनिक था वो सभी सैनिकों का हेड यानी सेनापति था आपको कौन? सिमुक। तो आप तो सेनापति मतलब समझ गए, सभी सेनाओं का हेड, यानी कि सुशर्मा का जितना भी सेना था तो सभी सेनाओं का कोई ना कोई तो हेड होगा, तो वही होता है सेनापति। और इसी तरह से कन्ना वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा और सुशर्मा के सेनापति थे सिमुक। सुशर्मा के सेनापति कौन थे? सिमुक थे। सुशर्मा के सेनापति कौन थे? सिमुक थे। आपको कहानी बता दें कि सुशर्मा के अंतिम शासक जो कन्ना वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे, इनका सेनापति थे सिमुक। और ये जो सेनापति थे सिमुक, इसी सिमुक ने है ना सुशर्मा यानी अपने ही गुरु को यानी सुशर्मा को हत्या कर दिया। और सुशर्मा को हत्या कर दिया तो आप खुद से सोचिए, जब सुशर्मा मारा गया, इसी के सेनापति सिमुक ने जब सुशर्मा को हत्या कर दिया तो कन्ना वंश का अंत न हो गया, कन्ना वंश खत्म न हो गया, अर्थात कन्ना वंश का पतन हो गया। जब कन्ना वंश का अंत हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो कन्ना वंश के स्थान पर सिमुक ने, है ना, एक नए राजवंश की शुरुआत किया। इसी नए राजवंश का नाम था सातवाहन वंश, है ना। इसी नए राजवंश का नाम क्या था? सातवाहन वंश। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सुशर्मा के सेनापति कौन? सिमुक। सुशर्मा के सेनापति कौन? सिमुक। और ये जो आपको सिमुक थे, है ना, ये सेनापति थे और ये सिमुक अपने ही गुरु यानी सुशर्मा को हत्या कर दिया और सुशर्मा को हत्या करके, है ना, कन्ना वंश को खत्म कर दिया। और कन्ना वंश को खत्म करने के बाद, है ना, ये कन्ना वंश के स्थान पर, कन्ना वंश के अवशेष पर एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जिसका नाम था सातवाहन वंश। आपको कहानी बता दें कि ये जो सिमुक थे, ये सिमुक जो थे शासक बनने के बाद, सिमुक जब शासक बने तो सिमुक शासक बनने के बाद सबसे पहले, है ना, अपना राजधानी तगर को बनाया था। सुशर्मा शासक बनने के बाद सबसे पहले अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तगर को अपना राजधानी बनाया। लेकिन
तगर को राजधानी आरंभ में जरूर बनाया, शुरुआत में तगर को राजधानी जरूर बनाया, लेकिन शीघ्र है ना ये तगर से राजधानी परिवर्तन करके तगर से राजधानी को हटाकर ये तगर के स्थान पर प्रतिष्ठान को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। इसका मतलब सिमुख शासक बनने के बाद सबसे पहले यानी कि जो राजधानी बनाया तगर को, लेकिन तगर को शीघ्र परिवर्तन कर दिया और तगर को हटाकर इसके स्थान पर प्रतिष्ठान को अपना राजधानी बनाया। फिर से हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग फेसबुक या यूट्यूब पर जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, नेक्स्ट टॉपिक होगा सातवाहन सातकर्णी प्रथम, यानी सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है ना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन है ना ज्यादा बता भी नहीं सकते। ये संस्थापक जो सिमुख थे ये सिमुख के बारे में खत्म करते हैं और सातवाहन वंश के अगले शासक सिमुख के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सातकर्णी प्रथम। आपको बता दें कि अब ये जो आर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कल अगर ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर अगर क्लियर आया, बढ़िया दिखाई पड़ा हमारे स्टूडेंट को, तब फिर से कल ऑनलाइन होंगे। अन्यथा अगर वीडियो अगर दिखाई नहीं दिया, अच्छे दिखाई क्वालिटी में नहीं आएगा, तो बाबू ऐसा है कि हमारे पास अभी कैमरा उपलब्ध नहीं है ना। कैमरा उपलब्ध होने के बाद या तो फिर है ना 2 दिन प्रत्येक अल्टरनेट क्लास में आपको हम ऑनलाइन क्लास देंगे। चलिए कल हम लोग सातवाहन वंश के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सातकर्णी प्रथम। धन्यवाद।